गाइज अगर आपको फोन पे ऐप से मनी रिक्वेस्ट भेजना है या फिर अगर आपको नहीं पता मनी रिक्वेस्ट होता क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मनी रिक्वेस्ट क्या होता है और आप कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मनी रिक्वेस्ट जो फीचर है वो किसी भी यूपीआई ऐप में हो सकता है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। और मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है इसकी मदद से आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपने बैंक में पैसे ले सकते हैं। मनी रिक्वेस्ट फीचर का हम इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति से पैसे मंगवाने हैं तो मैं अपने यूपीआई ऐप में उसका यूपीआई आईडी डालने के बाद उसे रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। जैसे कि मुझे 100 रुपए लेना है, 500 रुपए लेना है या फिर 100 रुपए लेना है तो मैं यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद वो पैसा ऐड करने के बाद मैं उसे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। ऐसे में उस व्यक्ति के यूपीआई ऐप में एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसके द्वारा डायरेक्ट वहां से वो व्यक्ति पे कर सकता है। और हम इस वीडियो में लाइव प्रोसेस के साथ सीखने वाले हैं कैसे हम मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सो गाइस जैसे कि आप मेरे फोन की स्क्रीन देख रहे हैं, मैं यहाँ पर फोन पे ऐप को एक बार ओपन कर लेता हूँ और फर्स्ट टाइम आपको इसे फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर फोन पे ऐप ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टू मोबाइल पर टच करूंगा और यहाँ पर मेरे सभी कॉन्टैक्ट आ चुके हैं जो फोन पे पर अवेलेबल हैं, वो सभी यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू चैट एंड पे पर टच कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप फोन पे ऐप में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं 500 लिखता हूँ, यहाँ पर सेंड करने का फीचर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग स्टिकर शो हो चुके हैं। इस तरह यहाँ पर स्टिकर के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं भी मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन पे में मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं दूसरी चैट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है वो शो नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यूपीआई, अदर अकाउंट या फिर इमेज का फीचर आ रहा है। मैं यहाँ पर यूपीआई ऐप के द्वारा इमेज भेज सकता हूँ, कॉन्टैक्ट भेज सकता हूँ, यूपीआई आईडी भेज सकता हूँ या फिर अदर बैंक अकाउंट भी भेज सकता हूं। लेकिन यहां पर जो मनी रिक्वेस्ट का फीचर है वो शो नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कैमिंग के जो केस हैं वो बढ़ चुके थे। फोन पे ऐप में मनी रिक्वेस्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में बहुत से मेरे भाइयों को ये पता नहीं लग रहा था उन्हें पैसे भेजने हैं या फिर लेने हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैसे देने होते थे तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति मनी रिक्वेस्ट भेज देता था और सामने वाला जो पे कर रहा है वो गलती से पे कर देता था। उसे ये लगता था जो पैसा है उसके बैंक अकाउंट में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता था। बहुत से लोग मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है इसे ठीक से समझ नहीं पाए थे, ठीक से इस्तेमाल कर नहीं पाए थे, इसलिए फोन पे ऐप ने मनी रिक्वेस्ट का जो फीचर है वो हटा दिया है। लेकिन अब भी आप मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्योंकि अभी गूगल पे ऐप में ये जो फीचर है अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पे ऐप को ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर गूगल पे ऐप ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर किसी एक चैट को ओपन करता हूँ तो गूगल पे में यहाँ पर रिक्वेस्ट का जो फीचर है वो अवेलेबल है। और गूगल पे ऐप के द्वारा आप किसी फोन पे आईडी को भी मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए हैं आप किस तरह मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और गूगल पे ऐप के द्वारा आप फोन पे ऐप पर भी मनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और आपकी हेल्प करने में मुझे दिल से खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।